हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आए हैं। तो उसमें 4 राज्यों में बीजेपी ने बहुमत प्राप्त किया तथा एक राज्य में आम आदमी पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया है। तो आज हम लोग क्रिटिकली एनालाइज करेंगे कि बीजेपी की सफलता के पीछे कौन कौन से कारण हैं तथा बीजेपी की समझ कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। तो जो हम लोग की अप्रोच होगी बिल्कुल न्यूट्रल होगी, निष्पक्ष होगी। किसी भी पार्टी की तरफ हम लोग का ओरिएंटेशन नहीं होगा। तो इसी तरह से आपको अपने आंसर्स को भी लिखना है, चाहे वो आईएएस का मेंस एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस का अप्रोच हो। पीसीएस का जो मेंस का एग्जाम हो तो आपकी अप्रोच न्यूट्रल होनी चाहिए, सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स इन योर आईएएस मेंस एग्जाम और पीसीएस मेंस एग्जाम। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि बीजेपी की सफलता के पीछे कौन कौन से कारण हैं। तो क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि जो भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय दलों का बढ़ता प्रभाव क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व के लिए खतरा है, क्रिटिकली एनालाइज। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय दलों का बढ़ता प्रभाव क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व के लिए खतरा है, क्रिटिकली एनालाइज। तो इस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करते हैं और हम लोग देखते हैं कि बीजेपी की सफलता के पीछे कौन कौन से कारण हैं और बीजेपी के समझ कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तथा इसके साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि क्षेत्रीय दलों के समझ कौन कौन सी चुनौतियां हैं तथा क्षेत्रीय दलों को कहां पे सुधार करने की आवश्यकता है। तो इस पूरे क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और तो आपको एक पूरी डायमेंशन को कवर करके चलना होगा। पूरी जितनी भी सारी डायमेंशन हो उन सारी डायमेंशन को आज हम लोग कवर करेंगे, सो दैट हम लोग का एक पूरा सा जो आज का टॉपिक है अच्छे से कंप्लीट हो सके। तो आज हम लोग देखते हैं कि बीजेपी की सफलता के पीछे कौन कौन से कारण हैं। तो पहला हम लोग सारे मुद्दों को डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको आंसर लिखने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो पहला मुद्दा हो गया विचारधारा। तो विचारधारा में बीजेपी की विचारधारा क्या है, हिंदुत्व की विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा। और इसके अलावा बीजेपी के पास कौन सी विचारधारा है, राष्ट्रवाद की विचारधारा। तो हिंदुत्व की विचारधारा में क्या आता है, जैसे राम मंदिर का निर्माण, राम मंदिर का निर्माण। दूसरा क्या होगा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण, कॉरिडोर का निर्माण। ये कहां पे बनाया गया, बनारस में। राम मंदिर कहां पे बनाया जाएगा, अयोध्या में। तो ये बीजेपी की विचारधारा है, राष्ट्रवाद की विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा। और एक बीजेपी ने नई चीज ऐड की है अपनी विचारधारा में कि जो भी बीजेपी की योजनाएं होती वो उसमें समाजवादी विचारधारा की थोड़ी झलक देखने को मिलती है। कौन सी जो योजनाएं हैं, जैसे फ्री राशन की योजना हो गई, फ्री वैक्सीन की जो पॉलिसी हो गई बीजेपी सरकार की, और फ्री राशन हो गया, फ्री वैक्सीन हो गया, फ्री आवास हो गए। तो ये सब जो बीजेपी की पॉलिसीज है इसमें थोड़ी समाजवादी विचारधारा की झलक देखने को मिलती है। तीसरा क्या हो गया, दूसरी विचारधारा राष्ट्रवाद की विचारधारा, राष्ट्रवाद की विचारधारा। तीसरा क्या हो गया कि जो बीजेपी की पॉलिसीज हैं, बीजेपी की जितनी भी नीतियां हैं उसमें समाजवादी विचारधारा की झलक देखने को मिलती है। जैसे आपने अभी चल रही है जो फ्री वैक्सीन चल रहा है, फ्री राशन चल रहा है, फ्री आवास चल रहा है, तो एक तरह से ये समाजवादी विचारधारा का थोड़ा इसमें समाजवादी विचारधारा की झलक देखने को मिलती है। फ्री वैक्सीन हो गया, फ्री वैक्सीन हो गया, फ्री आवास हो गया और फ्री राशन हो गया, राशन। तो जो बीजेपी की विचारधारा हो गई इसे जनता का अपार समर्थन प्राप्त है, जिस कारण बीजेपी केंद्र के चुनाव भी जीत रही है तथा बीजेपी राज्यों के चुनाव भी जीतने लगी है। तो एक बीजेपी की जो विचारधारा इसको अभी कोई भी ना तो क्षेत्रीय दल ना तो राष्ट्रीय दल बीजेपी की विचारधारा को टक्कर देने में सक्षम है। तो ये एक प्रमुख कारण हो गया जिस कारण बीजेपी केंद्र के चुनाव भी जीत रही है तथा राज्यों के चुनाव भी जीत रही है। और दूसरा कारण क्या हो गया, दूसरा मुद्दा देखते हैं। एक मिनट गाइस, दूसरा मुद्दा हो गया विकास व सुरक्षा का मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा। तो ये दो प्रमुख कारण हैं जिसके कारण बीजेपी केंद्र के चुनाव को भी जीत रही है और राज्यों के चुनाव को भी जीत रही है। तो इसको एक मिनट इसको आप लोग नोट डाउन भी करते चलिए, जिससे आपको अलग से नोट्स ना बनाने की जरूरत पड़े। तो आप लोग साथ साथ वीडियो भी देखते रहिए और अपने नोट्स भी बनाते रहिए।
विकास व सुरक्षा का मुद्दा। तो विकास के में क्या क्या आ गया? विकास में आ गया रोड का निर्माण, मेट्रो का निर्माण, मेट्रो का निर्माण। तीसरा क्या हो गया? 24 घंटे बिजली। और क्या हो गया कि ओडीओपी योजना। तो एक विकास का मुद्दा प्रमुख है, एक सुरक्षा का मुद्दा प्रमुख है, तथा जो बीजेपी की विचारधारा है तो उसे भी जनता का अपार समर्थन प्राप्त है, जिस कारण बीजेपी केंद्र के चुनाव को जीत रही है तथा उसके साथ ही अब उन्होंने राज्यों के चुनाव को जीतना स्टार्ट कर दिया। तो ये दो प्रमुख मुद्दे हो गए, विचारधारा प्लस विकास व सुरक्षा का मुद्दा। सुरक्षा के मुद्दे में कौन कौन से सुरक्षा मुद्दे आ गए? महिला सुरक्षा। सुरक्षा में क्या आ गया? महिला सुरक्षा, प्लस माफियाओं पे बुलडोजर। तो आपने ये नाम सुना होगा, बुलडोजर बाबा। तो ये दो, जो सुरक्षा हो गया और विकास का मुद्दा हो गया, प्लस विचारधारा को तो लोग समर्थन कर ही रहे हैं, इसके साथ ही विकास व सुरक्षा के मुद्दे पर भी बीजेपी को लोग जिता रहे हैं। तो ये दो प्रमुख मुद्दे हो गए जिसके कारण बीजेपी अपने चुनाव को जीत रही है। तो अब हम लोग देखते हैं तीसरा मुद्दा क्या है। ये दोनों मुद्दे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, विचारधारा प्लस विकास व सुरक्षा के मुद्दे। अब हम लोग देखते हैं तीसरा मुद्दा क्या है। तीसरा है संगठन। तो जो बीजेपी का संगठन है बहुत मजबूत संगठन है। जो बीजेपी के नेता है उसमें बीजेपी के नेताओं के बीच झगड़ा कम होता है, फूट की संभावना कम है, तथा जो भी बीजेपी के नेता हैं तथा वो जो बीजेपी के नेता हैं वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो योगी हो, अमित शाह हो। तो ये सभी नेता जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जिस कारण जो बीजेपी का एक संगठन है बहुत ही मजबूत, अन्य दलों की अपेक्षा बीजेपी का संगठन बहुत ही मजबूत है। तो ये कारण हो गए जिसके कारण बीजेपी को लगातार जो आने वाले लगातार चुनावों में सफलता प्राप्त हो रही है। तो एक संगठन तीसरा हो गया, संगठन मजबूत है, तथा जो अभी जैसे बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को पिछले चुनाव में शामिल किया गया, तो जितनी भी गैर यादव जातियों को भी बीजेपी उनका वोट प्राप्त करने की कोशिश कर रही है कि जमीन से जुड़े नेताओं को शामिल किया जाए अपनी पार्टी में। तो गैर यादव वोट को प्राप्त करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को शामिल किया गया था। लेकिन जो इस चुनाव में बीजेपी का थोड़ा संगठन कमजोर हुआ था, लेकिन अन्य पार्टियों की अपेक्षा बीजेपी का संगठन वर्तमान में भी मजबूत है। तो ये तीन कारण हो गए। चौथा मुद्दा देखते हैं हम लोग, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो चौथा मुद्दा ये हो गया कि बीजेपी के पास जो नेतृत्व है बहुत ही करिश्माई नेतृत्व, योगी मोदी अमित शाह के रूप में एक करिश्माई नेतृत्व बीजेपी के पास मौजूद है, जो कठिन व दूरदर्शी फैसले लेने में सक्षम है। जैसे योगी हो गए, मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, तो एक बहुत ही करिश्माई नेतृत्व है इनके पास, बीजेपी के पास। ये लोग बहुत ही कठिन फैसले लेते हैं और दूरदर्शी फैसले लेते हैं, जिस कारण जो जनता है बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। तो चौथा क्या हो गया? करिश्माई नेतृत्व है, अमित शाह, मोदी, योगी, ये चौथा हो गया। मोदी, योगी, अमित शाह के रूप में बीजेपी के पास करिश्माई नेतृत्व है। ऐसा नेतृत्व वर्तमान में किसी भी दल के पास नहीं है, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो। तो ये 4 पॉइंट हो गए, 4 मुद्दे हो गए। इसी तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन कवर करनी, सो दैट जितनी ज़्यादा डायमेंशन आप लोग कवर करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। अब हम लोग देखते हैं एक और डायमेंशन है, करिश्माई नेतृत्व हो गया, तथा जो बीजेपी का जो सामाजिक आधार है, बीजेपी को ब्राह्मण भी वोट कर रहा है, व्यापारी भी वोट कर रहा है, जितने भी वैश्य हो गए, बनिया हो गए, SC हो गए, ST हो गए, OBC हो गए, तो बीजेपी को जातियों से ऊपर उठ के लोग वोट करने लगे हैं। तो बीजेपी को ये फायदा मिला है। किस कारण ये फायदा मिला है? विकास व सुरक्षा के मुद्दे के कारण बीजेपी को लोग अब जातियों से ऊपर उठने लगे हैं और बीजेपी को समर्थन करने लगे हैं। तो ये 5 प्रमुख कारण हो गए। पहला क्या हो गया कि पहला हो गया विचारधारा, दूसरा होगा विकास व सुरक्षा के मुद्दे, तीसरा बीजेपी का संगठन मजबूत है, चौथा करिश्माई नेतृत्व
बीजेपी के पास है। पांचवा क्या हो गया, सामाजिक आधार। सामाजिक आधार तो पहला क्या हो गया, विचारधारा। दूसरा क्या हो गया, पहला हो गया विचारधारा, दूसरा हो गया सुरक्षा के मुद्दे, सुरक्षा प्लस विकास। तीसरा क्या हो गया, संगठन मजबूत है। संगठन मजबूत कैसे है, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं बीजेपी में, संगठन मजबूत है। चौथा योग्य नेतृत्व है, योग्य नेतृत्व है। पांचवा सामाजिक आधार, सामाजिक आधार। सामाजिक आधार में बीजेपी को एससी भी वोट कर रहा है, एसटी भी वोट कर रहा है, ओबीसी भी वोट कर रहा है, ब्राह्मण भी वोट कर रहे हैं, बनिया भी वोट कर रहे हैं। तो बीजेपी को सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त है, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, सभी वर्गों के लोग बीजेपी को एक तरफा समर्थन दे रहे हैं, जिस कारण बीजेपी केंद्र के चुनाव को भी जीत रही है तथा वो राज्यों के चुनाव को भी जीत रही है। तो ये हम लोग ने देखा कि किस कारण के कौन कौन से कारण हैं, जिसके कारण कौन कौन से कारण हैं कि बीजेपी को लगातार सफलता चुनावों में प्राप्त हो रही है। तो अब हम लोग देखते हैं कि बीजेपी की समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। इसे तो बीजेपी के समक्ष चुनौतियां देख लेते हैं। बीजेपी के समक्ष चुनौतियां, तो मुस्लिम समुदाय का वोट प्राप्त करना बीजेपी के लिए अभी भी चुनौती बनी हुई है। तो पहली चुनौती हो गई कि मुस्लिम समुदाय का वोट प्राप्त करना। मुस्लिम समुदाय का वोट प्राप्त करना, तो पहली चुनौती ये हो गई कि मुस्लिम समुदाय का वोट कैसे प्राप्त किया जाए। तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती अभी भी बनी हुई है। दूसरा क्या हो गया कि आर्थिक मुद्दे। आर्थिक मुद्दों में क्या हो गया, जैसे गरीबी हो गई, बेरोजगारी हो गई, बेरोजगारी हो गई। तीसरा क्या हो गया, महंगाई हो गई। तो ये दो मुद्दे हैं जो अभी भी बीजेपी के समक्ष चुनौती बने हुए हैं। तो यदि बीजेपी को आने वाले चुनाव जीतने हैं तो इन दोनों मुद्दों पर भी बीजेपी को अपना ध्यान देना होगा। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो मुस्लिम समुदाय का वोट प्राप्त करना प्लस जो आर्थिक मुद्दे हो गए, जैसे गरीबी हो गई, बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, ये दोनों मुद्दे बीजेपी के लिए वर्तमान समय में भी चुनौती हैं और आने वाले चुनाव में के लिए भी चुनौती बने हुए हैं। इनको कैसे समाधान किया जाए, तो ये बीजेपी के जो संगठन है उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि इनको कैसे समाधान इनका किया जाए। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रीय दलों के लिए कौन कौन सी चुनौती है तथा क्षेत्रीय दलों को क्या क्या करने की आवश्यकता है। क्षेत्रीय दलों के लिए चुनौतियां। क्षेत्रीय दल में कौन कौन आ गए, जैसे टीएमसी हो गए, सपा हो गए, बीएसपी हो गए, ये सभी क्षेत्रीय दल के अंतर्गत आते हैं। टीएमसी, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी भी, ये सभी क्षेत्रीय दल के अंतर्गत आते हैं। तो नेशनलिस्ट राष्ट्रीय पार्टियों में कौन कौन सी पार्टियां आती हैं, जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, तो ये सभी पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियों के अंतर्गत आती हैं। क्षेत्रीय पार्टियों के समक्ष चुनौतियां, तो बीजेपी का जो एक दलीय प्रभुत्व, जो बीजेपी का विस्तार हो रहा है सभी राज्यों में, तो वो एक क्षेत्रीय दलों के लिए एक समस्या है। पहली चुनौती क्या है, बीजेपी का एक दलीय प्रभुत्व। एक दलीय प्रभुत्व क्षेत्रीय दलों के लिए चुनौती है, क्योंकि अभी बीजेपी को अभी नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में भी बीजेपी का विस्तार हो रहा है। तो
एक तरह से जो बीजेपी का एक दलीय प्रभुत्व पूरे भारत में बढ़ता जा रहा है, ये क्षेत्रीय दलों के लिए चुनौती है। दूसरा क्या हो गया कि क्षेत्रीय दलों में योग्य नेतृत्व का संकट है, योग्य नेतृत्व का संकट है। तो जैसे बीजेपी में मोदी, योगी, अमित शाह के रूप में एक करिश्माई नेतृत्व मौजूद है, उस प्रकार का नेतृत्व किसी भी ना तो राष्ट्रीय दल के पास है ना तो क्षेत्रीय दल के पास है। तो ये एक बड़ी चुनौती है क्षेत्रीय दलों के लिए भी व राष्ट्रीय दलों के लिए भी। तीसरा क्या हो गया कि पहचानगत राजनीति, पहचानगत राजनीति की जगह विकासवादी राजनीति करनी होगी, विकासवादी राजनीति करनी होगी। पहचानगत राजनीति का मतलब क्या है कि भाषा, धर्म, जाति से उठकर ऊपर उठ के उन्हें विकास की राजनीति करनी होगी, तभी उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त होगा और तभी उन्हें चुनाव में जीत भी मिलेगी। तो ये 3 चुनौतियां हो गई। पहली चुनौती क्या है कि बीजेपी का जो एक दलीय प्रभुत्व पूरे भारत में बढ़ता जा रहा है, तो वो क्षेत्रीय दलों के लिए चुनौती है। दूसरी चुनौती क्या हो गई कि योग्य नेतृत्व का अभाव है, जैसे सपा हो गई, उसमें मोदी, योगी जैसे नेतृत्व मौजूद नहीं है, मुलायम सिंह रिटायर हो चुके। इसी तरह से आरजेडी हो गया, उसमें भी योग्य नेतृत्व का अभाव है। तो एक दो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिसमें नेतृत्व मौजूद है, जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, उसमें अरविंद केजरीवाल एक अच्छे नेतृत्व हैं, उसमें उस पार्टी में एक अच्छा नेतृत्व मौजूद है। इसी अलावा जितनी भी टीएमसी पार्टी हो गई, उसमें ममता बनर्जी के रूप में एक बढ़िया नेतृत्व है। इन 2 पार्टियों को छोड़ के किसी भी क्षेत्रीय दल में एक अच्छा नेतृत्व मौजूद नहीं है। तीसरा क्या हो गया, पहचानगत राजनीति से ऊपर उठना होगा। पहचानगत राजनीति का मतलब क्या है कि भाषा, धर्म, जाति की राजनीति से ऊपर उठकर विकास की बात करनी होगी, तभी उन्हें चुनाव में जीत मिलेगी। तो ये सब हम लोग ने सारी डायमेंशन को देखा कि बीजेपी के लिए क्या चुनौतियां हैं, क्षेत्रीय दलों के लिए क्या चुनौतियां हैं, और बीजेपी को जो जीत रही है उसके क्या क्या कारण हैं। तो इन सारी डायमेंशन को हम लोग ने कवर किया। तो इसी तरह से आपको सारी डायमेंशन कवर करते हुए अपने एग्जाम में अपने आंसर को लिखना है, सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग और पॉलिटी के लेक्चर को देखेंगे। थैंक यू सो मच।